शंभवे गुरवे नमः। प्रिय पाठक जनों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आर एस पांडे ट्यूटोरियल्स नामक चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो की तरह इसे भी अपना प्यार और स्नेह देंगे, इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं पुनः अगले कड़ी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो पाऊँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने सूरदास के पद जो सीबीएसई पाठ्यक्रम में 10वीं वर्ग में कोर्स ए हिंदी के माध्यम में सम्मिलित है, उसी के सूरदास के पद के दूसरे भाग पाठ 1 है। सूरदास के पद का दूसरा भाग, उसके साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। मन की मन ही मांझ रही। बच्चों, जब सूरदास जी गोपियों के समक्ष योग का संदेश लेकर आए थे तो गोपियाँ अपने मन की बात उनको बताई, अपने प्रेम की एकाग्रता और प्रेम की एकनिष्ठता यह कहकर सिद्ध करने का प्रयास किया कि उद्धव जी, हमारा प्रेम तो वैसा है जैसे गुड़ चाटी जो पाजी, अर्थात गुड़ और चीटी का प्रेम है। कहने के लिए तो कह दी, लेकिन कृष्ण प्रेम में अनुरक्त गोपियाँ योग का संदेश सुन करके बड़ा उद्वेलित हो गई। उनका मन बेचैन हो गया। अब वो समझ नहीं पा रही हैं कि अपनी मन की व्यथा वह किससे कहें। इसलिए वो कहती हैं कि उद्धव जी, मन की यानी जो मन की बातें थी। देखो बच्चों, प्रेम करने वाले हर जोड़े जब प्रेम के डगर पर आगे बढ़ते हैं तो अपने भविष्य के नाना प्रकार के अरमान और सपने संजोए रहते हैं, लेकिन एक योग के संदेश ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उनके मन के सारे अरमान अब मन में ही मांझ रही, कचोट रही है, साल रही है, उन्हें दुख पहुंचा रही है। अब वो कहें तो किससे कहें और किस प्रकार कहें। कहती है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, आप ही बताइए कि मैं अपने मन की बात किस प्रकार आपको बताऊं। बच्चों, गोपियों की विवशता क्या है, क्यों नहीं उद्धव को बताना चाहती है। देखो भाई, प्रेम जो होता है दो दिलों के बीच होता है और दिल बेजुबान होता है। दिल के पास जुबान नहीं कि वह अपनी बात किसी को बता सके, इसलिए वह उनकी व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था उनकी हो सकती है कि प्रेम दो दिलों की बात होती है और इसमें तीसरे को बताने की बात नहीं आती है। तीसरे को बताने से प्रेम दूषित हो जाता है, मलिन हो जाता है, उसकी मर्यादा समाप्त हो जाती है। इसलिए गोपियों ने कहा कि उद्धव ना ही परत कही। हे उद्धव, हम चाह करके भी आपको अपने प्रेम के बारे में नहीं बता सकते। अवधि आधार आश आवन की। बच्चों देखो, कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर, गोकुल ग्राम को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, इन गोपियों को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो शायद वह इन गोपियों को समय का एक आधार दिए थे कि हम निश्चित समय पर आ जाएंगे। ये गोपियाँ उसी समय के आधार पर, अवधि आधार, अवधि कहते हैं समय को, आधार कहते हैं बेस को, तो उसी समय के बेस पर, उसी समय के आधार पर यह आस लगाकर बैठी हैं कि आज न कल कृष्ण आवेंगे। और इसी आस में वह तन मन बिठा सही, तन कहते हैं शरीर को, मन कहते हैं मन को, वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ाएं, बिठा कहते हैं पीड़ा को, कष्ट को, दोनों प्रकार की पीड़ाओं को सहन कर रही है। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखा, आशा। आशा क्या होती है? आशा मानव जीवन की वह दिव्य ज्योति होती है जिसके सहारे मनुष्य बड़े बड़े संकटों को पार कर जाता है और अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। आज इस योग के संदेश ने उनके इसी आशा को तोड़ दिया और इसका परिणाम क्या हुआ कि अब इन योग संदेशन सुने
अब इस जोग के संदेश को सुन करके विरहिणी विरह दही, कृष्ण के विरह में जीने वाली गोपियां जो विरहिणी कही गई है, विरहिणी गोपियों के लिए शब्द आया है क्योंकि वह कृष्ण के विरह में जीवित थी। आज ये योग के संदेश ने उनके लिए धधकती हुई आग में घी का काम किया है। वह आग और धधक गई है, अर्थात उनके विरह की ज्वाला और धधक गई है और उस ज्वाला में गोपियां जल रही हैं। कहती है गोपियां कि चाहती हुती गुहार जितही थे, चाहती हुती चाहते थे, गुहार जितही थे, जिधर से मदद की उम्मीद चाहते थे, जिधर से मदद की उम्मीद होती, उठते धार बही, उधर से ही उल्टी धारा बह गई। उठते धार बही, कौन सी उल्टी धारा बह गई भाई? तो प्रेम की जगह योग का संदेश आ गया। बच्चों यहाँ देखो दो मुहावरा दिखाई पड़ रहा है। पहला मुहावरा विरहिणी विरह दही, अर्थात आग में घी डालना। उद्धव का योग का संदेश आग में घी डाल रहा है। उठते धार बही, उल्टी गंगा बह जाना, अर्थात प्रेम के जगह योग का संदेश आ जाना। सूर्यदास अब धीर धरहि क्यों? गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम लोग धैर्य क्यों धारण करें? क्यों भाई? गोपियों का धैर्य आज टूट रहा है। अभी तक तो धैर्य से थी कि आज न कल कृष्ण आएंगे, लेकिन यह धीरज का बांध उनका क्यों टूट गया? क्योंकि मर्यादा न रही। यहाँ कौन सी मर्यादा की बात कही गई है? तो यहाँ प्रेम की मर्यादा की बात कही गई है। प्रेम की मर्यादा किसने तोड़ा? कृष्ण ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेम दो दिलों के बीच होता है, तीसरे को जानने का इसमें कोई अधिकार नहीं होता। और कृष्ण ने उद्धव को यह बात बता दिया। उद्धव तीसरे आदमी थे। इस तरह से कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। तो यहाँ गोपियों का एक धमकी भी है कृष्ण के लिए कि हम भी अब धैर्य धारण करने वाले नहीं हैं। अगर आपने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी तो संभवतः हम भी प्रेम की मर्यादा तोड़ दें। तो बच्चों, इस प्रकार से ये गोपियों के मन की व्यथा इस पद में उद्धृत किया गया है। प्रश्न उत्तर के लिए मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले कड़ी में। अगले कड़ी में मैं तीसरे पद के साथ मिलूंगा, फिर चौथे पद के साथ। और यदि आपका प्रेम और स्नेह रहा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में जितने पाठ हैं सभी का मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए दूंगा, ताकि आप हिंदी को पढ़ने में कोई समस्या का सामना नहीं करें। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे हम लोग। और आप लोग मेरी बात को याद रखिए, मेरे आग्रह को याद रखिए कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम फिर से मिलें। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, आप लोग का कल्याण हो। यही शुभकामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।